आज के इस डीप डाइव में हमारे सामने रिसर्च पेपर्स, अशोक के शिलालेखों के ट्रांसलेशंस और कुछ एनसाइक्लोपीडिया का एक काफी भारी स्टैक रखा है। हाँ, और ये सब एक ऐसे टॉपिक पर हैं जिसके बारे में हमने बचपन से बहुत कुछ सुना है। सम्राट अशोक और उनका मशहूर अशोक स्तंभ। राइट, मतलब वो लायन कैपिटल जो हमारे नोटों पर भी छपा होता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इन सोर्सेस के जरिए ये समझें कि इतिहास का एक इतना कठोर शासक आखिर शांति का प्रतीक कैसे बन गया। और क्या ये महानता की कहानी पूरी तरह से वैसी ही है जैसी हमें बताई जाती है, या फिर इसके इसके कुछ और भी पहलू हैं। आम तौर पे हम एक बहुत सीधा नैरेटिव देखते हैं, एक बेहद शक्तिशाली राजा का अचानक से शांति का मसीहा बन जाना। सही कहा। और इसकी शुरुआत वहीं से होती है जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। कलिंग युद्ध। इन पेपर्स में जो जनहानि के आंकड़े दिए गए हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। हाँ, करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। हाँ, और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। इतनी बड़ी तबाही किसी को भी अंदर तक हिला सकती है। बिल्कुल। और सोर्सेज बताते हैं कि यहीं से वो चंडाशोक से धम्माशोक में बदलने लगे। इतने बड़े विनाश ने उन्हें एक गहरा आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया। मतलब उन्होंने तय किया कि अब साम्राज्य का विस्तार तलवार से नहीं होगा। हाँ, बल्कि सत्य, अहिंसा और मानवता के रास्ते पर चलकर होगा। इसी को उन्होंने धम्म कहा। और इसी धम्म के मैसेज को फैलाने के लिए उन्होंने पूरे भारत में पत्थरों के बड़े बड़े पिलर्स बनवाए। जिनमें सबसे आइकॉनिक है सारनाथ का वो अशोक स्तंभ। सारनाथ यानी वो जगह जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। हम्म, अगर हम इसके डिजाइन को देखें तो इसमें 4 सिंह हैं जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं। देखिए, ये चारों सिंह सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं। ये साहस, शक्ति, गर्व और सतर्कता को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके ठीक नीचे जो चक्र है जिसकी 24 तीलियां हैं। वो सिर्फ समय, ये 24 घंटों का पहिया नहीं है। वो प्रेम, धैर्य, शांति जैसे मानवीय गुणों को दर्शाता है, जीवन की निरंतर गति को दिखाता है। ये पिलर एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है कि सच्ची जीत युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि इंसानियत से मिलती है। बिल्कुल। मतलब ये स्मारक साफ तौर पर कहता है कि शक्ति का सर्वोच्च रूप करुणा है। ये सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगता है। लगता तो है, लेकिन इन रिसर्च पेपर्स में आगे जो लिखा है वो इस पूरी पिक्चर में एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है। हाँ, द मिथ ऑफ अशोक नाम के इस पेपर में एक काफी अलग दावा किया गया है। हम हमेशा यही मानते आए हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। राइट। लेकिन कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अशोक कलिंग के उस भयानक युद्ध से पहले ही वेट, पहले ही बौद्ध बन चुके थे? जी हाँ, कुछ स्रोतों के अनुसार वो पहले से ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगर वो पहले से शांति के